हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में राष्ट्रपति के बारे में लिख पाएँ और उनके कार्य और शक्तियों को जान पाएँ और लिख पाएँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है। मतलब राष्ट्रपति देश का प्रशासनिक सबसे सर्वोच्च पद होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। फिर है यहाँ पर भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ होते हैं। मतलब जो नौसेना, वायुसेना, थल सेना है उनके अध्यक्ष होते हैं, चीफ होते हैं। तो यहाँ पर अब हम इनके कार्य और शक्तियाँ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के महालेखा परीक्षक व संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। मतलब यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो सभी स्टेट के गवर्नर और अटॉर्नी जनरल और महालेखा मतलब अकाउंटेंट परीक्षक और यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगला है यहाँ पर वहाँ संसद को बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो लोकसभा है उसको भंग भी कर सकता है और बुला भी सकता है। ये उसके कार्य होते हैं। अगला है यहाँ पर वहाँ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। अगला कार्य है राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा से पारित विधेयक पर अपनी सहमति देता है, तभी वहाँ कानून बनता है। मतलब यहाँ पर जो भी हम देश में कानून बनता है वहाँ पहले विधेयक के रूप में रहता है। विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है तब अंतिम सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति अंतिम सहमति दे देता है तभी वहाँ कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति अंतिम सहमति नहीं देता है तो वहाँ फिर वापस लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर से वहाँ लोकसभा और राज्यसभा से अगर पारित हो जाता है फिर राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं और सहमति देनी ही पड़ती है अगर डबल बार वो आता है तो। अगला है राष्ट्रपति सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। जो राष्ट्रपति होता है वो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनको नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। मतलब उनसे सहमति या फिर परामर्श करता है कि इन्हें बनाया जाए या ना बनाया जाए, तभी राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है। अगला है राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन व वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो भी देश में अगर कभी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मतलब परामर्श पर। और अगर किसी स्टेट में अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। या फिर किसी मुख्यमंत्री ना बनने पर या फिर त्यागपत्र या मृत्यु हो जाने पर मुख्यमंत्री की किसी स्टेट में, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब तक चुनाव ना हो। अगला है यहाँ पर लास्ट है राष्ट्रपति भारत के किसी भी मौत की सजा पाए अपराधी को क्षमादान दे सकता है। ये जो शक्ति होती है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होती है। राष्ट्रपति ही अगर कोई अपराधी है जिसे मौत की सज़ा सुनाई गई है और तो उसे सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमादान दे सकते हैं। उसके अलावा कोई भी भारत में उसे क्षमादान नहीं दे सकता, प्रधानमंत्री भी नहीं। सिर्फ ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। अगर किसी अपराधी को सज़ा सुनाई जाए तो वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है और क्षमा की गुहार लगा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमादान दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सब समझ लिया होगा कि इनके कार्य और शक्तियाँ क्या होती है।
और आपको मैं लास्ट में बता देता हूँ कि राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, मतलब सिर्फ नाम का शासक होता है। असली शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये सभी कार्य प्रधानमंत्री के परामर्श से ही किए जाते हैं, मतलब उनसे बातचीत करके ही सभी कार्य किए जाते हैं। और जो ये शक्ति है क्षमादान की, ये जो संविधान है, संविधान से राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।